हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस द महुआ चैनल में। आज हम आए हैं छतरपुर से 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर मऊसानिया में। यहाँ एक धोबेला एक ऐसा स्थान है जहाँ पर महाराजा छत्रसाल की नगरी है और इसी नगरी में मस्तानी का महल बना हुआ है। उस मस्तानी की हम बात कर रहे हैं। आपने देखा होगा कुछ साल पहले एक मूवी आई थी बाजीराव मस्तानी की, इससे शायद आपको ध्यान आ जाए। उसी मस्तानी का महल जहां पर बाजीराव और मस्तानी का विवाह बताते हैं कि इसी जगह हुआ था। अब देखेंगे मस्तानी का महल अंदर से कैसा बना है। बाहर से तो हमें कुछ इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है। जब एंट्री करेंगे, अगर महल के इतिहास के बारे में हम बात करें तो इसका 1696 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था, जो यहाँ पर बोर्ड लगा है आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो महाराजा छत्रसाल ने खास तौर पर करवाया था, क्योंकि इनकी पुत्री बताया जाता है बाजीराव मस्तानी को। तो अब अंदर एंट्री करेंगे, फिर अभी और इतिहास में इनकी प्रेम कहानी की भी आपको चर्चा करूंगा कि कैसे इनकी लव स्टोरी बदली और आज एक मूवी भी उनके नाम बन चुकी। तो यहाँ से जैसे ही हम एंट्री करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं इसकी नक्काशी और कलाकारी को देखकर शायद आप भी हैरान रह जाएंगे किस प्रकार से सजाया है इसे। अंदर आएंगे तो यहाँ कोई भव्य दरवाजा तो नहीं हमें देखने को मिलता है, छोटा ही दरवाजा। ये तो शायद सैनिकों के लिए ही बनाए जाते होंगे उस टाइम। आप देख सकते हैं एक सुंदरता के लिए भी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आज हमें दरवाजा देखने को मिलता है। पहले यहाँ पर लकड़ी का दरवाजा होगा, किस लिए? क्योंकि यहाँ आएंगे तो यहाँ हम देखेंगे अंदर आज भी उसी समय की लकड़ी किस प्रकार से लगी हुई है। ऊपर आप देख ही सकते हैं ऐसी ऐसी जंगलों से लकड़ी लाते थे कि जो हजारों साल तक इसमें घुन न लगे। तो अंदर जैसे ही एंट्री करेंगे तो एंट्री करने के बाद एक कक्ष हमें मिलेगा। कक्ष इस तरफ देख सकते हैं, एक कक्ष बैठक की तरह हमें दिखता है और बहुत डिजाइन से इसे सजाया गया है जो आज मिट चुकी हैं। और ये छोटी छोटी अलमारी, बुंदेलखंड की एक शैली आपने खास तौर पर याद रखना कि जब हम एंट्री करेंगे तो डायरेक्ट नहीं घुस सकते हैं, क्योंकि अधिकतर आज हम घर बनाते हैं तो वो सीधा एंट्री के लिए डायरेक्ट यहाँ एंट्री कर सकते हैं, मगर ऐसा नहीं है। इसकी तरफ यहां से जाएंगे, यहां से जाने के बाद फिर हम मस्तानी के आंगन में एंट्री करेंगे। जैसे हम मस्तानी महल के आंगन में एंट्री करते हैं तो हमें यहां से बहुत अच्छा भव्य नजारा तो हमें देखने को मिलता ही है और बहुत अद्भुत कर देती हैं चीजें कि इस जगह पर बताते हैं कि शादी हुई होगी, क्योंकि उनका विवाह का स्थल बताया जाता है खास तौर पर, इसीलिए बनवाया था। और इस जगह मस्तानी का बचपन बीता है, कोई आम महल नहीं है। तो यहां देखेंगे तो इस तरफ देखेंगे तो ये मस्तानी का कक्ष है जहां देख सकते हैं, और अंधेरा है। हम जाएंगे जितना हम दिखा सकेंगे आपको वो दिखाएंगे। यहां पर आज देख सकते इतनी गर्मी है और गर्मियों में यहाँ पर ठंडक महसूस होती है। इनकी मोटी मोटी दीवारों से और एक ठंडक मिट्टी का यूज किया गया है। तो इस प्रकार से इन कक्षों में इनके साथ शीशे लगा रहा करते थे, क्योंकि मस्तानी की चर्चा पूरे भारतवर्ष में होती थी कि मस्तानी अगर पानी भी खा लेती थी तो उनका एक कंठ है ना, ये लाल हो जाया करता था, ऐसा बताते हैं इतिहासकारों ने भी बताया। तो ये देख सकते हैं इसी जगह पर मस्तानी रही है, वक्त बिताया उन्होंने, और मस्तानी का ये सुंदर महल आज के इस अवस्था में देखने को मिलता है। हम देखेंगे चारों तरफ एक एंट्री की, तीन तरफ इस प्रकार के कक्ष मिलते हैं, बरामदे टाइप में मिलते हैं। यहां पर आएंगे तो हमें एक चीज और खास देखने को मिलती है जो मैं आपको बता दूं। अब इसके अंदर देख सकते हैं यहां पर सीढ़ियां थी चढ़ने के लिए। सीढ़ियों के बाद मुझे लग रहा है जैसे उस तरफ भी इनका कोई कक्ष या कुछ बना हो, आज इसे बंद कर दिया गया हो, क्योंकि अलग मसाला यहाँ पर देख सकते हो सीढ़ियां बनाई, उसी के लिए सीढ़ियां बनाई होगी शायद मेरे हिसाब से। तो देख सकते हैं एक कक्ष और हर कक्ष का अलग महत्व है। तो किसी में इनकी सखी सहेलियां रहा करती थी, किसी में श्रृंगार किया करती थी, किसी में खाना खाने का टाइम होगा और ये अलग है। और नहाने के लिए भी इनके लिए बाथरूम वगैरह शायद ऊपर बनी होगी, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये पानी के निकास के लिए भी उन्होंने बना दिया था। यहाँ से देख सकते हैं पानी का निकास जाया करता था। मैं आपको एंट्री यहाँ आएंगे तो यहाँ देखेंगे, यहाँ भी बहुत एक तो अंधेरा सा डर सा भी यहाँ पर लग रहा है, क्योंकि बहुत अंधेरा है और इन पुरानी जगहों में बहुत अद्भुत सा लगता है जाने में। तो देख सकते हैं अंधेरा है, अंदर नहीं जाएंगे। मगर एक चीज हमने यहाँ देखी, जो गेट हमने देखे इनमें दरवाजे का कोई कुछ नहीं मिल रहा है, ना तो हमें लॉक मिल रहा है। जहां पे दरवाजे लगा करते थे वो लॉक वगैरह कुछ नहीं है यहाँ पर, पता नहीं क्यों। ये अलग बात है क्यों नहीं बनाए होंगे। तो अब मैं आपको ऊपर ले जाने वाला हूं और कक्ष में ले जाऊंगा जहां मस्तानी गर्मियों के दिनों में बताते हैं कि ऊपर विश्राम किया करती थी। फिर इनकी प्रेम कहानी की चर्चा होगी दोस्तों, कैसे प्रेम कहानी बदली और महाराज छत्रसाल ने कैसे विवाह किया इनका। तो यहां से देखेंगे, इसके लिए एक ही रास्ता है ऊपर जाने के लिए, तो यहां से करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर शायद दरवाजा लगा था,
जैसे ही हम ऊपर आएंगे धीरे धीरे एक और कक्ष। अगर कोई बाहर से आना चाहेगा तो बहुत भूल जाएगा, डायरेक्ट नहीं मस्तानी के यहाँ प्रवेश कर पाएगा, देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आने के बाद आप देख सकते हैं अब हम आ चुके हैं छत पर। ये उसी टाइम की छत है। बताते हैं कि आप देख सकते हैं कि कम से कम 300 वर्ष से ज्यादा हो चुके इस महल को, और आज ये महल किस अवस्था में हमें देखने को मिलता है। उस टाइम मैंने एक चीज देखी कि उस टाइम तो देख सकते हैं कि जंगले तो बने नहीं करते थे, जंगले लकड़ी के जो भी बनाते थे, मगर इस प्रकार की अद्भुत कलाकारी किया करते थे जंगला के लिए, खासतौर से रोशनदान जिसे कहा जाता है। देख सकते हैं इस प्रकार की अद्भुत। तो यहाँ आएंगे, यहाँ के बाद फिर हमें कक्ष मिलेंगे। कक्ष के बाद देखिए जब यहाँ से एंट्री करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे ये छोटे छोटे कक्ष हैं। इन कक्षों को खासतौर पर गर्मियों में ज्यादा यूज किया जाता था। बताते हैं कि यहाँ पर मस्तानी आया करती थी। और ऊपर ये देख सकते हैं आगे का जो मेन द्वार है, तो इस प्रकार से इसे सजाया गया जो आज हमें देखने को मिलता है। उस देख सकते हैं तो पानी की निकासी के लिए पूरा इंतजाम था, बाथरूम की सब कुछ था, हर फैसिलिटी थी इस महल में। तो देख सकते हैं यहाँ पर हर चीज हमें अद्भुत देखने को मिलती है इस महल में। और अब मस्तानी की प्रेम कहानी की हम बात करें तो बताते हैं बाजीराव मस्तानी की प्रेम कहानी किस प्रकार से, आप भी हैरान रह जाएंगे। क्या होता है, बुंदेलखंड के राजा महाराजा छत्रसाल थे। महाराजा छत्रसाल की पुत्री बताया जाता है मस्तानी को। मस्तानी और बाजीराव की कैसे मिलन हुआ। एक बार क्या होता है, मुगल शासक जो औरंगजेब था उसके एक सेना किया करता था मोहम्मद बंगस का, बुंदेलखंड पर आक्रमण करता है। उस समय जो महाराजा छत्रसाल की 80 वर्ष की आयु हो चुकी थी, अब वो लड़ने के लिए तो काबिल नहीं थे। अब उनकी सेना तो खूब थी उनके पास, अब क्या करें। अब क्या होता है, धीरे धीरे राज्य कब्जे में लेता जा रहा था मोहम्मद बंगस खां। आया महोबा, भिलताल, चरखारी, ऐसे तमाम टीकमगढ़ क्षेत्र की तरफ ऐसे तमाम जगह बुंदेलखंड की अपने कब्जे में ले ली। अब महाराजा छत्रसाल अब क्या करें सोचने लगे। तब उन्हें याद आता है कि पेशवा बाजीराव को बुलाया जाए, क्योंकि इनकी खास मित्रता थी। बताते हैं उन्हें बुलाते हैं, बुलाने के बाद वो सीधा आक्रमण करते हैं, मोहम्मद बंगस खां को बुरी तरीके से हराकर भगा देते हैं। इसी खुशी को देखते हुए महाराजा छत्रसाल यहाँ पर आते हैं और जश्न वगैरह भी मनाते हैं। और फिर कहते हैं जो यहाँ के महाराजा छत्रसाल थे, कुछ क्षेत्र इन्हें कहते हैं कि दान में हम तुम्हें देना चाहते हैं। ठीक है, देने चाहने के बाद एक बार क्या होता है कि प्रतियोगिता होती है यहाँ पर, यही धोबेला के आसपास प्रतियोगिता होती है। और प्रतियोगिता में क्या होता है कि महाराज जो रानी थी मस्तानी, एक खास तौर पर एक नर्तकी बताया जाता है, घुड़सवार भी बताया जाता है, तलवारबाज भी बताया जाता है, तीर भी चलाती थी। मतलब ऐसी कई कलाओं में एक निपुणता थी इनके अंदर। एक प्रतियोगिता चल रही थी, वहां पर यह देखकर दृश्य इनका महारानी का जो रानी थी मस्तानी का देखकर बाजीराव जो पेशवा थे वो आश्चर्यचकित रह जाते हैं और महाराज छत्रसाल से कहते हैं कि कितनी मतलब होना, कुछ तारीफ करने लगते हैं। तो महाराज छत्रसाल को हंसी आ जाती है। इसी को देखते देखते ऐसी कहानी फिर प्रेम सा बरसा उनसे जाता है। फिर महाराजा छत्रसाल पे प्रस्ताव रख देते हैं अपनी पुत्री का, और फिर बताते हैं कि उनका विवाह इसी स्थान पर जो मस्तानी महल के खास तौर से विवाह के लिए जाना जाता है, यहीं पर बताते हैं विवाह कर दिया था। फिर यहाँ के बाद उनके साथ यहाँ से पुणे चली गई थी और वहीं पर रहने लगी थी। तो देख सकते हैं बाजीराव मस्तानी का जो महल है मैंने आपको दिखाया दोस्तों। और इतिहास अलग अलग है, कुछ मैंने इंटरनेट से सर्च किया, अलग अलग जगह अलग अलग इतिहास मिलता है। मुझे जो थोड़ी सही से लगा वो मैंने आपको बताया। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, और चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। धन्यवाद दोस्तों।